समय पहले एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसके नाम काम राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सोने से जड़े महल, हरियाली से भरे जंगल और सुख संपत्ति से भरा। जी, यह सब इसे एक परिकट्ठा जैसा बनाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी। समृद्धि ऐसी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और राजनीति में गहरी समझ थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह अपने विचार और योजनाओं से राज्य की शक्ति को बढ़ाने में राजा आदित्य की मदद करती थी। लेकिन रानी समृद्धि की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन वह अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। महल के अंदर भले ही हर विलासिता मौजूद थी, लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी रातें अकेली और ख्वाहिशों से भरी रहती थीं। वह अपने मन में अनगिनत इच्छाएं पालती थीं, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाती थीं। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया नहीं जानती थी। हर रात रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को सोचती। महल के नौकर चाकर भी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह महल से बाहर निकले। वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर गई। नैना रानी की एकमात्र दोस्त थी जिसे वह अपना दिल खोलकर सब कुछ बता सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी। रानी ने साधु से पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, हे रानी, मैं यहां नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी समृद्धि साधु के शब्दों से अचंभित थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई और उसकी बहन नैना भी घबराई हुई थी। तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? रानी ने संदेह से पूछा। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। रानी को यह सुनकर लगा कि साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा है। उसने अपने अभिमान को छिपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह जादुई चिराग है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर ख्वाहिश की एक कीमत है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना मुश्किल। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा उभर आई। उसने पूछा, यह कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगे, तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें, उतनी ही आत्मा का नुकसान। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं रानी, यह चिराग तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों को सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने चिराग लिया और कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है। यह चिराग तुम्हें सुख दे सकता है या विनाश। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूं। रानी समृद्ध महल लौट। उसने चिराग को अपने कक्ष में रख दिया और रात तक उसे देखती रही। उसकी बहन नैना ने चेतावनी दी, बहन, यह चिराग खतरनाक लग रहा है, तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन रानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जब पूरी रात हो गई और सो गया, रानी ने चिराग को उठाया और उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक एक गहरे धुएं का गुब्बार उठा और कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था और उसकी आवाज गूंजती हुई थी, हे रानी समृद्ध, मैं तुम्हारा सेवक हूं। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मुझे आज्ञा दो।
रानी कुछ देर के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ, मुझे वह सब दो जो मैं चाहती हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। वह एक गहरी तृप्ति में खो गई। लेकिन अगली सुबह जब रानी जागी तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आत्मा का हिस्सा मानो गायब हो गया हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। रानी ने बार बार चिराग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जिन्न से धन दौलत, विलासिता और सच्चे सुख मांगे। महल का हर कोना अब सोने और कीमती रत्नों से भर गया था। राजा आदित्य भी इस बदलाव को नोटिस करने लगा, लेकिन रानी की इच्छाओं के पीछे के रहस्य को समझ नहीं पाया। महल में एक रहस्यमय माहौल बनने लगा। नौकर चाक को अजीब आवाजें सुनाई देती। रात को महल के गलियारों में परछाइयां चलती। रानी की इच्छाओं के कारण महल का वातावरण बदलने लगा था। हर ख्वाहिश के साथ रानी के अंदर का खालीपन बढ़ता गया। उसकी आत्मा धीरे धीरे खो रही थी। जिन्न हर बार चेतावनी देता, लेकिन रानी उसकी बातों को अनसुना कर देती। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। हर कोने में ऐसी विलासिता थी जो किसी सपने से कम नहीं लगती थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमर से गिरती हीरे की चमक और हर कमरे में असाधारण सुख साधन। महल अब एक जादुई दुनिया जैसा बन गया था। लेकिन इस चमक दमक के बीच डर भी फैलने लगा था। नौकर चाकर ने कहना शुरू कर दिया था कि महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनके पीछे चल रही हो। कभी कभी रानी के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वे अंदर जाते तो रानी अकेली होती। राजा आदित्य ने भी रानी में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। वह ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी थी और बहुत कम लोगों से मिलती। एक रात रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। धुएं के बीच अन्न प्रकट हुआ। मालकिन नन्न ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। हर इच्छा आपको अंदर से खाली कर रही है। मैं आपको चेतावनी दे चुका हूं, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेती। रानी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी चेतावनी की परवाह नहीं। मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे खुशी चाहिए। इस बार रानी ने जिन्न से मांग की, मुझे वह खूबसूरती दो जो समय के साथ कभी ना मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूं। जिन्न ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रानी की सुंदरता और बढ़ गई। वह अब और भी आकर्षक लगने लगी, लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। रानी को भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगता जैसे उसकी इच्छाओं के बावजूद वह अंदर से खाली होती जा रही है। वह जितना ज्यादा मांगती उतनी ही अधूरी महसूस करती। एक रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ी है, चारों तरफ कोई नहीं था। अचानक एक परछाई उसके पास आई और कहा, तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है। अब तुम अकेली हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें खत्म कर देंगी। रानी घबरा कर उठ गई। उसे पसीना आ रहा था, लेकिन उसने इसे केवल एक सपना समझा। कुछ समय बाद रानी को यह महसूस होने लगा कि उसकी खूबसूरती और विलासिता भी उसे खुशी नहीं दे पा रही। उसे डर था कि समय के साथ उसकी खूबसूरती मिट जाएगी और वह अकेली रह जाएगी। उसने जिन्न को फिर से बुलाया। मुझे अमृतत्व चाहिए। उसने कहा, मैं हमेशा के लिए जवान और अमर रहना चाहती हूं। मैं कभी ना मरूं और हमेशा दुनिया पर राज करूं। जिन्न ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने कहा, यह आखिरी ख्वाहिश आपकी आत्मा का बचा हुआ हिस्सा भी खत्म कर देगी। आप अमर तो होंगी, लेकिन आत्मा के बिना आप सिर्फ एक खाली शरीर बन जाएंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रानी ने सोचा भी नहीं। उसकी लालसा इतनी गहरी थी कि उसने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कमरे में एक गहरा अंधेरा छा गया। रानी को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ निकल रहा है। जब अंधेरा छटा तो रानी को महसूस हुआ कि वह अब अमर है। उसकी खूबसूरती और शक्ति अब हमेशा के लिए थी। लेकिन जल्द ही रानी को एहसास हुआ कि जिन्न ने जो कहा था वह सच था। वह अमर तो हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अंदर से पूरी तरह खाली थी। उसे अब किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। महल अब पूरी तरह शापित लगने लगा। नौकर चाकर ने महल छोड़ दिया। राजा आदित्य भी रानी के अजीब व्यवहार से परेशान होकर उससे दूर रहने लगा। रानी अकेली हो गई। वह अमर थी, लेकिन यह अमृतत्व अब एक श्राप बन गया था। हर रात वह महल के गलियारों में भटकती रहती।
अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में आज भी उस राज्य में रानी समृद्धि का महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां रानी की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। वह हर आने वाले को चेतावनी देती है, इच्छाओं पर काबू रखना सीखो। अगर तुम अपनी लालसाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो वे तुम्हें खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे खत्म कर दिया।